Hello बच्चों, let's see question. A plane of convex lens has a thickness of 4 centimeter when placed on a horizontal table with the curved surface in contact. The apparent depth of the bottommost point on the lens found to be 3 centimeter. If the lens inverted such that the plane face is in contact with the table, the apparent depth of the center of the plane face is found to be 25 by 8. The focal length of the lens is. तो बच्चों अपन को दिया प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है जिसका थिकनेस कितना है 4 सेंटीमीटर. when placed in a horizontal table when the curved surface is in contact मतलब कुछ इस तरह से ये प्लेन सरफेस कांटेक्ट कर्व्ड सरफेस कांटेक्ट में इसके when the curved surface is in contact, ठीक है, is in contact, the apparent depth of the bottommost point of the lens is found to be 3 centimeter. तो ये bottommost point हो गया. तो बच्चों यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा वो तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस. तो ये यहाँ से मिलेगी इमेज. तो इमेज का लोकेशन जो दिखाएंगे अपन कैसे दिखाएंगे, so that would be a refraction from plane surface, refraction from plane surface, refraction from plane surface. क्या हो जाएगा इसका रिफ्रैक्शन, इट इज μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r. तो μ2 कितना है यहाँ पर, μ2 हो गया आपका, दैट इज जो यहाँ से देखेंगे तो μ2 हो गया दिस 1 by v माइनस μ2 is 1 by v, μ1 कितना हो गया आपका, μ1 हो गया आपका 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लानर कॉन्वेक्स लेंस. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे तो 3/2 यू कितना हो गया इसका, टी थिकनेस के बराबर यानी कि 4 सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर. तो μ2 कितना हो गया, यहाँ से हमसे बोला जा रहा है कि जब 3 सेंट मोस्ट पॉइंट इज लेंस फाउंड 3 सेंटीमीटर. अच्छा, इसका अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं मालूम यहाँ पर, है ना, दोनों चीज दे दी उसने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं मालूम है यहाँ से. तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं मालूम है तो इसको छोड़ेंगे यहाँ से म्यू, ठीक है. सो दैट विल बी ओनली म्यू, μ2 minus μ1, that is your 1 minus mu divided by of r. Wait a moment, दोबारा करते हैं. Hello बच्चों, let's see question. of plane of convex lens has a thickness of 4 centimeter. When placed on a horizontal table with a curved surface in contact with it, the apparent depth of the bottommost point of the lens found to be 3. If the lens inverted such that the plane face is in contact with the table, the apparent depth of the center of the plane was face is found to be 25 by 8 and the focal length of the lens is. बच्चों पहले अपन ने क्या रखा है, पहले अपन ने कर्व्ड सरफेस को कांटेक्ट में रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है. अगर ऐसे है तो अपना जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वो कैसे इमेज फॉर्मेशन करेगा, लाइट सीधी जाएगी, ये लाइट जब जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये अपरेंट डेप्थ दे देगा, और अपरेंट डेप्थ हम जानते हैं v बाई यू इज इक्वल टू द μ2 बाई μ1, ठीक है. तो v कितना दिया है इसने हमको 3 और ये दिया आपको 4, दैट इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो म्यू कितना हो गया यहाँ से 4/3, तो म्यू निकाल लिया अपन ने 4/3, ठीक है. अब सेकंड क्या कह रहा है, जब अपन ने इसको उलट दिया और उलट के क्या रख दिया अपन ने रख दिया कि प्लेन सरफेस इज नाउ इन कांटेक्ट, यानी कि इस तरह से, ठीक है, ऐसे रख दिया अपन ने. और यहाँ से तो बोल रहा है इफ द लेंस इज इन्वर्टेड सच दैट द प्लेन फेस इन द कांटेक्ट विद द टेबल, द apparent depth of the center of the plane face is found to be 25 by 8. तो अब बच्चों ये पॉइंट कुछ इस तरह से मान लेते हैं, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस ले लेते हैं, ठीक है. ये तो लाइट एक ऐसे जाएगी, सो मान लो इसका सेंटर को पीछे है, ये नॉर्मल हो गया तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो नाउ आई एम यूजिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, μ2 by v minus μ1 by u is equal to what, μ2 minus μ1 by r, ठीक है. तो μ2 by v, μ2 by v, अब μ2 कितना है आपका 1 by v, v कितना हो गया 25 by 8 माइनस μ1 कितना है आपका, दैट इज 4/3 इंटू ऑफ u क्या है आपका 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r.
तो μ2 कितना हो गया आपके पास यहाँ से 1 माइनस 4/3 ओवर आर। आर कितना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमें निकालना है। कितना बन जाएगा ये 1/25। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8/25 और ये नेगेटिव का ही होगा बेसिकली। तो माइनस का 8/25 इज इक्वल प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आर माइनस का। अच्छा आर भी नेगेटिव था तो प्लस का 1/3 आर हो जाएगा। तो अब अगर अपन देखें यहाँ से तो ये हो गया 3 से 3 कट गया और इससे मल्टीप्लाई होके ये कितना हो जाएगा 24। तो 1/r जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अब यहाँ से 1/25। तो r हो गया आपका 25। अब अगर r 25 हो गया तो 1/f इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम म्यू 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r 1/25। तो बच्चों फोकल लेंथ जो हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 75। ऑल द बेस्ट।